इस समय हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु यीशु, आज हमें सिखाइए ताकि हम आपके वचनों में किस तरह चलें और आपके वचनों के ज्ञान किस तरह प्राप्त करें और मसीह में हमें किस तरह चलना चाहिए और हम किस तरह रहना चाहिए। सारी चीज आपके वचनों के द्वारा सिखाइए। प्रभु यीशु, आइए आपके प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय दूत भेज दीजिए ताकि प्रभु परमेश्वर आपके स्वर्गीय दूत हमें हमारी सुरक्षा के लिए हमारे आगे पीछे चारों बाजू उपस्थिति हो जाए और प्रभु हमारे ख्याल रखे और हमें मदद करे सेवकाई के लिए। आपकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने दीजिए प्रभु। किसी के बल से नहीं, किसी के बुद्धि से नहीं, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा काम होता है खुदावन। हाँ प्रभु यीशु, आपके पवित्र आत्मा तमाम वचन सुनने वाले मसीह में मेरे भाई और बहनों, माँ बाप जो कोई भी है, हर एक जन को आज आशीष दीजिए। अपने दासों के जरिए आपके आसमानी रूह की वचन आप बोलने के लिए मदद कीजिए। आप चलाइए और आशीष दीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, सारा चलाना आपको देते हैं। वचनों के भार आपके हाथ में प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आप कबूल कीजिए। आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ दिन पहले हमने एक विषय चालू किया था, वचनों में अधिक कैसे बने रहे। आज तीसरा भाग है। हालेलुया। इस तीसरा भाग में हम जाएंगे परमेश्वर की वचनों में हम अधिक कैसे बने रहे। आज वक्त और समय ऐसा आ चुका है कि हम मसीह के वचन ही हमें बचा सकता है। मसीह के वचन ही हमारे लिए एक चंगाई का कारण है और चंगाई के लिए सत्य वचन है। तो वचनों में अधिक कैसे बने रहे, आज तीसरा भाग में है। हम वचनों में जाएंगे, कुलुस्सियों के पुस्तक में जाएंगे। हम कुलुस्सियों के पुस्तक अध्याय 3 वचन 16 पढ़ेंगे। हम कुलुस्सियों के पुस्तक अध्याय 3 वचन 16 पढ़ेंगे। मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिक से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मसीहा के वचनों में अधिक और अधिक तुम बने रहो। हालेलुया। वचनों में लिखा हुआ है मसीहा के वचनों को अधिक बने रहो। मसीहा के वचनों को अधिकाई से अपने हृदय में है ना बसा लो और सिद्ध बनते जाओ। आज हम बिलीवर्स होने के जरिए गए 2 भाग में हमने आपको बताया कि मसीह के वचन में किस तरह चलना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए। और आज तीसरा भाग में हम आपको बताएंगे कि वही वचन जो है उसको ही लेके हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। देखिए, एक बिलीवर्स लोगों का जो जीवन है वो वचनों में होना चाहिए, वचनों के अंदर होना चाहिए। मसीह के वचनों में आपको अधिक बने रहना चाहिए और अधिक बनने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, आपको सेवकाई की जरूरत है और वचनों में अधिक बनने के लिए आपको और वचनों की जरूरत है, बाइबल स्टडी की जरूरत है। हर एक सब जो आज मसीह में लिखना चाहते, वचनों में बने रहना चाहते, तो मैं आज आपको परमेश्वर के पास होने के चाहिए स्पष्ट रीति से आपको कहना चाहता हूँ कि अपने हृदय को अधिकाई से मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आज हमारे हृदय में, आज हमारे मन में, आज हमारे दिमाग में क्या मसीह के वचन अधिक बसा हुआ है या भौतिक सृष्टि के चीज, सृष्टि के बातें, भौतिक जग के बातें, या हमारे जो आने वाले समय में, आने वाले दिन में, आने वाले घड़ी में, आज का दिन से या आज के समय से जो हमें हमारे विचार में, हमारे ध्यान में आता है, जो हमें सामने दिखाई देता है, वही चीज या हमारे मन में बसा हुआ है या मसीह के वचन बसा हुआ है। बाइबल अधिक से अधिक और ज्यादा से ज्यादा जोर देता है। पौलुस यहाँ पे स्पष्ट रीति से कहता है कि मसीह के वचन आपके हृदय में बसने दो। हालेलुया। सिर्फ सुनने के बारे में नहीं कहता है, बसना चाहिए, रहना चाहिए। प्रतिदिन मसीह के वचन आपके हृदय में, हमारे हृदय में बसना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जो वचनों में बने रहता है, जो वचनों में लिपट के रहता है, वो सबसे आशीषित व्यक्ति है। जो वचनों में बने रहता है वो परमेश्वर की ओर से धन्य व्यक्ति है। और हम मसीह होने के जरिए भी अगर हमारे अंदर वचन नहीं है, वचनों में नहीं रहते, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मसीह जीवन व्यर्थ है।
आने से या परिस्थिति आने से एक सच्चा बिलीवर जो है उसका फर्क होती है। एक सच्चा बिलीवर जो है उसको पहचाना जाता है। जब परिस्थिति, समस्या, परीक्षा जब आती है तो हमें समझ में आता है कि सच्चा बिलीवर कौन है। हालेलुया। तो इसलिए वचनों में हम ज्यादा से ज्यादा बने रहे, वचनों में अधिक कैसे बने रहे। हालेलुया। इसलिए अगर मैं आपको थोड़ा आगे लेके जाऊं, इफिसियों के पुस्तक में जाएंगे हम। इफिसियों के पुस्तक अध्याय 6 वचन 17 और 18 पढ़ेंगे हम। इफिसियों के पुस्तक अध्याय 6 वचन 17 और 18 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखें कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। वचनों में ऐसा लिखा है 6:17 और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ध्यान से सुनना। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर को सारा जलाल मिले। उद्धार का टोप और परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मा का तलवार है। आज आपका उद्धार हो चुका है। आज आप मसीह में एक साथ, मसीह में एक रूप हो चुके, एक मसीह के साथ आपका मेल मिलाप हो चुका है। हालेलुया। उद्धार का टोप यानी कि उद्धार का तो आपका हो चुका है। उद्धार का टोप आपने पहन लिया है। हालेलुया। उद्धार को तो आपने ग्रहण कर लिया है। जब आपने मसीह को पहचाना, जब आपने बपतिस्मा लिया, जब आपने मसीह को मेरा प्रभु बोल के स्वीकारा, आपने जिस दिन प्रभु को यीशु मसीह प्रभु है ऐसा स्वीकारा, जीसस इज लॉर्ड ऐसा आपने कबूल किया, उस दिन परमेश्वर ने आपको अपना बेटा बना लिया है। जिस दिन आपने पापों की कबूल किया, उस दिन परमेश्वर ने आपको अपना बेटा बना लिया है। जिस दिन आपने उद्धार विश्वास रख के आपने बपतिस्मा लिया, उस दिन परमेश्वर ने आपके ऊपर उद्धार का टोप पहना दिया। अब उसके बाद में आगे का जो हमारा जीवन है, आगे का जो हमारा वक्त है, आगे का जो अंत तलक टिकना है, हमें आखिर तलक मसीह के साथ चलना है। तो उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों वचन की जरूरत है। और वचन क्या है? बाइबल कहती है वचन आत्मा की तलवार है। हालेलुया। आज हम अधिकारी से बाइबल पढ़ते हैं, अधिकारी से हम सेवकाई करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मसीह में चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत अच्छी बात है कि आप ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, आप ज्यादा प्रार्थना करते हैं, ज्यादा मसीह में विश्वास रख के चलते हैं। एक एक पल में आप मसीह को कबूल किया है। आपने आपके सांसों में, आपके रग रग में आपने परमेश्वर को बसाया है। ठीक है। हालेलुया। पर जब हमारे जीवन में ये सारे चीज होते हुए भी अगर हमारे जीवन में अविश्वासपना आ जाती है, अगर हमारे जीवन में जो दुख और समय के घड़ी और वक्त के हिसाब से अगर हम बदल गए, तो इसको सच्चा विश्वास नहीं कहते हैं। हालेलुया। वचन क्या है? वचन आत्मा की तलवार है। आपका जो आत्मा है, वो आत्मा जो है, आपका आत्मा जो है, उसके लिए वचन तलवार है। वचन आपका आत्मा में काम करते रहना चाहिए। हालेलुया। आपके आत्मा में वचन ज्यादा से ज्यादा कार्यरत होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तलवार है। वचन क्या है? तलवार है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तलवार क्या करता है? हमेशा काटने की काम करता है, चीर-फाड़ करने की काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह हम आज मसीह जीवन में जो हमारे अंदर बुराई है, जो हमारे अंदर गंदगी है, जो हमारे अंदर शैतान ने बीज बोया है, जो हमारे अंदर शैतान ने अपना बुराई का बीज बोया हुआ है, उसको हमेशा काटने की काम कौन करता है? आपको पता है? वचन। हालेलुया। वचन हमेशा आपके आत्मा में तलवार के समान होता है। और तलवार का काम है काटना, चीरना, फाड़ना। हालेलुया। आत्मिक जीवन में अगर आप आज चाहते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन एक तलवार के समान काम करे, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको मसीहा के वचनों में ही टिके रहेंगे, मसीहा के वचनों के जरिए ही चलेंगे, तो आपके जीवन में बुराई का हर एक जड़ परमेश्वर के वचनों की तलवार काटने के लिए तैयार है। हालेलुया। ध्यान से सुने। वचनों में इस तरह कहा गया है, मैं आपके लिए फिर पढ़ना चाहता हूँ। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और वचन 18 हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना
प्रेज द लॉर्ड। अब ये जो तलवार है इसको चलाने के लिए आपको हर समय क्या करना है? आत्मा में प्रार्थना करना है, विनती करते रहो, है ना। प्रार्थना के बाद कहा है और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रेज द लॉर्ड। वचनों में लिखा है आत्मा में प्रार्थना करना, विनती करना, पवित्र लोगों के लिए विनती करना, वचनों में लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। जब एक व्यक्ति वचनों को पकड़ के चलता है, जब एक व्यक्ति आत्मा को लेके आत्मा में चलता है, जब एक व्यक्ति आत्मा का तलवार जो वचन है वो लेके चलता है ना, तो वो व्यक्ति दूसरे के लिए भी आशीष का कारण बनता है। हालेलुया। दूसरों के लिए प्रार्थना करते, जागते रहो, विनती करते रहो। जिसके पास आत्मा की तलवार है वो आज इस समय में, इस घड़ी में आगे बढ़ सकता है। जो अभी का समय हम देख रहे हैं, जो अभी का नजारा इस दुनिया में हम देख रहे हैं कि कौन सा हालत और कौन सा वक्त और कौन सा बीमारी आया हुआ है, इस सारे चीजों में अगर हमें चलना है, जय पाना है और जयवंत से भी बढ़कर होना है, तो आपके पास आत्मा का तलवार जो वचन है वो रहना और जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वचनों में लिखा हुआ है मसीहा ने हमें जो तलवार दिया है वो वचन है। वचन आपके लिए हमेशा तलवार का काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। और आपको पता है भौतिक जगत में अगर देखने के लिए गए, अगर कोई व्यक्ति युद्ध में जाता है, अगर कोई व्यक्ति या एक साधारण झगड़ा करने के लिए जाता है या एक दुश्मन को चीर फाड़ने के लिए जाता है, तो उसका विश्वास किसके ऊपर रहता है? उसका विश्वास उसके हथियार के ऊपर रहता है। उसके पास तलवार है या बंदूक है या कौन सा चीज है या कौन सा भी वस्तु है, कौन सा भी शस्त्र है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा उसका विश्वास रहता है और उसके बाद वो डेयरिंग से आगे बढ़ता है। हालेलुया। तो उसी तरह हमारे बिलीवर्स जीवन में भी आज हम सेवकाई करते वक्त हमें भी एक आत्मा का तलवार दिया गया है, जिस तलवार के ऊपर हम विश्वास रखें, यानी कि मसीह की वचनों के ऊपर, और आगे हम शत्रु जो दुश्मन है उसको फाड़ने के लिए तैयार हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा का तलवार वचन परमेश्वर ने दिया है। मैं आज आपको विश्वास से कहता हूँ, आत्मा से भर के कहता हूँ कि वचन अगर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, वचनों में अगर आप पूरा डूबे हुए हैं, तो आप हर मुश्किल में भी और हर कठिनाई में भी आप केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके रहेंगे और जिएंगे। हालेलुया। वचन होना जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर आपका और मेरा आत्मिक आंखें खोल रहा है। परमेश्वर आपको और मुझे आत्मिक रीति से चलाना चाहता है। आप अगर ये सब काम नहीं करेंगे, आप अगर परमेश्वर के वचनों को लेंगे, दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं जाएंगे, तो यीशु मसीह ने कहा अगर तुम नहीं चिल्लाओगे, अगर तुम नहीं बोलोगे, तो वचनों में लिखा हुआ पत्थर बोल उठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आज आपको और मुझे आत्मा का तलवार दिया है, जिस तलवार को लेके आगे जाना है, नहीं तो पत्थर बोल उठेंगे। बाइबल में गधी भी बोला हुआ है, गधी का भी परमेश्वर ने मुंह खोला हुआ है। गिनती के पुस्तक 22वां अध्याय में अगर हम देखेंगे तो उस अध्याय में पूरा लिखा हुआ कि परमेश्वर ने एक गधी का मुंह कैसे खोला और उस गधी ने उस बिलाम को किस तरह मार्ग बताया, उस बिलाम को गधी के जरिए किस तरह एक शिकवन मिला, एक टीचिंग मिला सीखने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, और वचनों में अगर हम नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारे जीवन व्यर्थ है। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी काम कर नहीं पाता है। हालेलुया। मसीह जीवन में आपको और मुझे आज ज्यादा से ज्यादा वचनों में डूबना जरूरी है, वचनों में चलना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आज एक बिलीवर्स का काम क्या है आपको पता है? हमेशा वचनों में रहना, वचनों में चलना। शमूएल जो बालक था, वचनों में लिखा हुआ है, शमूएल जो बालक था, 1 शमूएल 3:3 में अगर हम जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1 शमूएल की पुस्तक 3:3 निकालेंगे हम और यहाँ पे देखेंगे परमेश्वर क्या कहना चाहता है। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक का लेटा था, वचनों में लिखा हुआ है, परमेश्वर का दीपक जो था ना
वो मंदिर में हमेशा हमेशा जलाया करते थे। परमेश्वर का दीपक बुझा हुआ नहीं था। और उस वक्त शमूएल जो है वो दीपक के पास, यानी कि करार के जो कोस है, करार के कोस के संदूक के पास सोता था। वचनों में लिखा हुआ है, और दीपक बुझा हुआ नहीं था। ध्यान से सुनना, दीपक जो है वो दिया जब हम जलाते हैं तो वो परमेश्वर के मंदिर में हमेशा हमेशा दिया जलता था, और याजक का काम था दिया जलाने का। और वचन कहता है, वचनों में लिखा हुआ है, दीपक बुझा हुआ नहीं था। और उस वक्त शमूएल जो है वो संदूक के पास सोया हुआ था। यानी कि वचन जो है वो दीपक का काम करता है। दीपक हमेशा जलते रहना चाहिए, और दीपक जलते हुए वचन जो है उसके पास आपको और मुझे आत्मिक रीति से रहना और जागरूक रहना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, संदूक के पास शमूएल सोया करता था। यानी कि वचन करार का जो संदूक है उसके पास शमूएल सोया करता था। यानी कि शमूएल का मन जो है वो जो करार का संदूक है, वो जो संदूक के पास शमूएल सोता था, इसका अर्थ है कि वो वचनों से बहुत और बहुत और बहुत प्रेम करता था। हालेलुया। सिर्फ उसने ये काम किया और एक काम किया कि कुछ भी होने दो, मैं परमेश्वर के मंदिर में और संदूक के पास ही सोऊंगा। हालेलुया। वो बालक था, वो छोटा था, उसे पता नहीं था, उसे ये भी ख्याल में नहीं आया था कि परमेश्वर मुझसे एक दिन बात करेगा या नहीं करेगा। ऐसा कुछ उसके दिमाग में नहीं था, या वो इस तरह प्रार्थना नहीं कर रहा था। बाइबल में नहीं लिखा था कि परमेश्वर मेरे से बात करे, परमेश्वर मेरे से बात करे। ऐसा कभी शमूएल ने प्रार्थना नहीं किया। सिर्फ उसने करार के पास सोने का काम करता था। यानी कि करार का अर्थ होता है कि मूसा को जो परमेश्वर ने 10 नियम दिए थे, वो जो नियम, वो जो परमेश्वर का वचन है, वचन के पास सोने का काम करता था। आज मसीह जीवन में भी आप और मैं वचनों के पास बैठने के काम, वचनों के पास उठना बैठना रहना, वचनों के मुताबिक, वचनों के अनुसार हमारा उठना बैठना और सोना, जो कुछ भी हम वचनों के जरिए करते रहे तो हमें भी परमेश्वर उसकी वाणी, उसके शब्द आप तलक और मुझे हम तलक परमेश्वर पहुंचाएंगे। हालेलुया। कभी कभी ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि हम कभी कभी प्रार्थना करते और प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, और प्रार्थना करते करते कभी बोलते परमेश्वर मुझसे बात ही नहीं करता है, परमेश्वर मुझे बोलता ही नहीं, परमेश्वर मेरा ख्याल ही नहीं करता है। ऐसा कभी कभी हम सोचते हैं। ज्यादा से ज्यादा मसीही लोग है ना, यही सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे बातें करना चाहिए, परमेश्वर मुझसे बोलना चाहिए, परमेश्वर मेरे से बात करना चाहिए। जिस तरह शमूएल से परमेश्वर ने नाम लेके पुकारा शमूएल को, आज प्रत्येक विश्वास यही चाहते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात करे, परमेश्वर मुझसे बात करे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे तो उसके पहले एक काम करना पड़ेगा कि आपको वचनों के जरिए और वचनों के अनुसार चलना पड़ेगा। हालेलुया। शमूएल ने कभी प्रार्थना नहीं किया कि परमेश्वर मेरे से बात करे। शमूएल ने कभी ऐसा नहीं बोला प्रभु एक दिन तो रात को मेरे पास आ और मुझसे बातें कर, क्योंकि वो तो बालक था, वो तो जानता ही नहीं था, वो तो सिर्फ परमेश्वर के मंदिर का सेवा करने का काम करता था और सेवा करता था। और उस करार के वो जो कोस है, संदूक है, उसके बगल में, उसके पास, उसके नजदीक में सो जाता था। हालेलुया। मैंने बात ये हुआ या परमेश्वर ने उसको एक दिन अपना सारी चीज जो आगे का जो प्लानिंग है, हर एक चीज उसने उस शमूएल को बता दिया। हालेलुया। उसने पूरा टोटली बता दिया कि आगे आने वाले दिन में एली याजक का क्या होगा, एली याजक के खानदान की क्या होगा, उनके बेटे का क्या होगा। सारा चीज परमेश्वर ने शमूएल को बता दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, केवल आप परमेश्वर के वचनों में बने रहें। परमेश्वर आपको आपके आने वाले दिन में, आने वाले समय में, आपके जीवन में क्या होगा, आपके मिनिस्ट्री सेवकाई में क्या होगा, और आने वाले दिन में परमेश्वर आपके जीवन से कौन सा काम करेगा, हर एक चीज परमेश्वर आपसे आपकी आत्मा में बात करता रहेगा। हालेलुया। बात करता रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों।
सिर्फ हम वचनों में रहना सीखे, आपको परमेश्वर अद्भुत रीति से और महान रीति से इस्तेमाल भी करेगा, यूज भी करेगा आपको मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम कहते हैं कि हम मसीहा हैं, तो वचनों के जरिए चले, परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेगा। जो वचनों में बने रहता है उसके जरिए सेवकाई आगे जाता है। जो वचनों में बने रहता है उसके द्वारा हजारों लाखों लोग उद्धार पा सकते हैं। जो वचनों में रहता है उसके जरिए परमेश्वर आगे उद्धार का मार्ग और लोगों के लिए खोलता है। केवल उसके लिए जो वचनों में बने रहता है, वचनों के जरिए चलता है, जो वचनों में बने रहता है उसके बोलने में भी सामर्थ रहता है। जो वचनों में चलता है उसके देखने में भी परमेश्वर अद्भुत रीति से बातें करता है। हालेलुया। अगर हम देखना, हम जाएंगे प्रेरितों के काम में, प्रेरितों के पुस्तक के काम, प्रेरित के पुस्तक अध्याय 2 वचन 38 से 40 तक पढ़ेंगे हम। प्रेरित के काम अध्याय 2 अध्याय 2 प्रेरित के काम अध्याय 2 वचन 38 पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा, मत पिलाओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ध्यान से सुनना। अब पतरस के बारे में अगर हम देखने गए तो हमेशा पतरस ने परमेश्वर के हर एक शब्दों को मान दिया था। पतरस ने हर एक समय में, हर एक पल में प्रभु के एक एक वचनों का उसने आदर किया था। हाँ, हालांकि उसमें कुछ बातें उससे गलती होने की वजह से भी उसने परमेश्वर के वचनों में चलना नहीं छोड़ा। जिस तरह यहूदा ने गलती होने के बाद में डायरेक्ट प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु के वचनों को नाकार के, प्रभु के मार्ग को उसने नाकार के, उसने उसको ठुकरा के, प्रभु के मार्ग को ठुकरा के अपना मार्ग यानी कि अपना इच्छा के दिल की बातें को सुन के उसने परमेश्वर को पूरा छोड़ दिया और वो खुद के ऊपर आत्महत्या करके मर गया। पर पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर को उसने नाकारा, पर वचनों में हमेशा बना रहा। हालेलुया। परमेश्वर को उसने नाकारा, उसने परमेश्वर को कितना तो बार कहा कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, यीशु मसीह कौन है, उसने ऐसा कहा। पर मेरे प्यारे दोस्त, ये सारी चीज कहने के बाद में भी पतरस परमेश्वर के वचनों में ही बना रहा। उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जो अपने खुद के जीवन में उस कामों की वजह से वो बर्बाद हो जाए, उस कामों की वजह से उसे आत्महत्या करना पड़े, उस कामों की वजह से लोग उसे मारे, उस कामों की वजह से लोग उसके खिलाफ जाए। हालेलुया। ऐसा कोई गलत काम पतरस ने नहीं किया। हमेशा उसने भलाई का काम किया। जिस तरह यीशु मसीह काम करता था उसी तरह पतरस ने भी किया। लोगों ने उसे दोष लगाया, लोगों ने पतरस को भी कहा कि पतरस जो है वो लोगों को भड़काता है, पतरस जो है लोगों को बिलीवर्स बनाता है, बपतिस्मा देता है, हर एक चीज उसके ऊपर दोष लगाने के लिए कोशिश किया। पर दोष लगाने के बावजूद भी पतरस ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं अब परमेश्वर का वचनों को नहीं मानूंगा, परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनूंगा, परमेश्वर के मार्ग को ठुकरा दूंगा। ऐसा कभी भी उसने विचार नहीं किया। हालेलुया। और वचनों में लिखा है, और वचनों में टिकने के बाद में, वचनों में चलने के बाद में, आपको पता है यहाँ पे पतरस ने जो पहला संदेश दे रहा था, पहली बार जब पतरस संदेश देने लगा, उस संदेश में उसने कहा है, पतरस ने उनसे कहा, मत फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का वरदान यानी कि दान पाओगे। अब ये जो संदेश पतरस दे रहा था, इस संदेश को लोगों के जीवन में कार्य करने के लिए, ये
पीछे का जो त्याग है वो त्याग के कारण से ये वचनों के जरिए लोगों तक परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का शब्द पतरस के जरिए काम कर रहा है। हालेलुया। ये शब्द बोलने के पहले पतरस के जीवन में कितना वचनों से खुद को भरा हुआ था। ये शब्द ये संदेश देने के पहले पतरस परमेश्वर के वचनों में कितना लगा हुआ था, है ना, वचनों में अधिक किस तरह बना हुआ था। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, लोगों को आप संदेश पहुंचाते हो, आप सेवकाई करते हो, आप मिनिस्ट्री करते हो, है ना, आप रहो या मैं रहूं, हर कोई मेरे प्यारे दोस्तों, वचनों जब हम लेके जाते हैं, जब हम मसीहा की सेवकाई करते हैं, आप चाहते हो कि लोगों का उद्धार हो, आप चाहते हो कि लोग परमेश्वर के दान से भर जाए, वरदान से भर जाए, परमेश्वर का उद्धार लोगों को मिले, परमेश्वर को लोग पहचाने, परमेश्वर में लोग बने रहे, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है खुद को पहले आप मसीह के वचनों में अधिक सजा के ले। दाऊद राजा कहता है, मैंने तेरा वचनों को अपने दिल के, अपने हृदय के पट्टी में लिख रखा है। हालेलुया। आज आपके हृदय में, आज आपके जीवन में, आज आपकी सेवकाई में, आज आपके मिनिस्ट्री में, आज आपके रग रग में, नस नस में क्या परमेश्वर के वचन समाया हुआ है ना। पतरस ने ये संदेश जब कहा, और वचन 39 पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतान और सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पश्चाताप करो, पतरस ने कहा पश्चाताप करो, अपने अपने पापों को मान लो, तो तुम वरदान पाओगे, तो तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे, तो तुम्हारा उद्धार होगा। और पतरस ने ये भी कहा, क्योंकि ये प्रतिज्ञा और ये तुम्हारे संतान और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाता है। उन दूर दूर रहने वाले लोगों के लिए भी है। आज यहाँ तलक, आप तलक, मुझ तलक, ये वचन दूर दूर तलक रहने वाले लोग। हालेलुया। आज हम भारत में रहते हैं, आज परमेश्वर का वचन यरूशलेम से, इजराइल से हमारे पास तलक पहुंचा। ये उस पतरस के वचनों का सामर्थ्य है, ये उस पतरस के वचनों का ज्ञान है, ये उस पतरस का वचनों का जो वचनों में अधिक बना हुआ था, उसका संदेश का सामर्थ्य कि आज दूर दूर देश तलक रहने वाले तलक ये वचन पहुंचा। हालेलुया। आज वचनों के जरिए आप और मैं परमेश्वर में आए। आज वचनों के जरिए आप और मैं मसीहा में उस लहू के जरिए मसीहा के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको पता है वचन 40 उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जातियों से बचाओ। क्या कहा? बहुत गवाही दिया उसने। हालेलुया। लोगों से कहा कि अपने आप को टेढ़ी जातियों से बचाओ, जो छल करते हैं, कपट करते हैं, जो निंदा करते हैं, जो बुराई करते हैं, ये सारे लोगों से भी अपने आप को बचाओ। हालेलुया। यानी कि हम हमारे जीवन को, हमारे उद्धार को, हमारे वचनों का जो ज्ञान है उसको संभालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, टेढ़ी जातियों से भी बच के रहना चाहिए। हालेलुया। आपको और हमें परमेश्वर ने जो वचन दिया है, उस वचनों को संभाल के रहने के लिए जो हठीले लोग रहते हैं, जो बुराई सामने अच्छा कहते हैं पर पीछे बुराई करते हैं, ऐसे टेढ़ी जो जाति है उनसे बचाओ। पौलुस पतरस कहता है, आज आपको और मुझे वचन पाने के बाद में, उद्धार पाने के बाद में, आपका उद्धार को, आपने पाए हुए हर एक वचनों को टिकाना आपके हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि हम न फंसे, ताकि शैतान कोई जाल बुन के हमको न फंसाए। आज आपको और मुझे जरूरत है मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जो कोई लोग हमें देख रहा है, परमेश्वर की वचन आपसे बात कर रहा है। और वचन एक बार पढ़ेंगे हम। आज उन्होंने उनका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक संदेश, एक परमेश्वर की वचन, एक मैसेज जो उसने दिया, और उसी दिन बाइबल कहता है लगभग करीब 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, उनमें आके मिल गए, यानी उनमें आके इकट्ठे हो गए। ये क्या है? ये वचनों की सामर्थ्य। ये क्या है? ये वो पतरस के जो उसने अपने आप को परमेश्वर के वचनों में डुबाए रखा था, अपने आप को परमेश्वर के वचनों में अधिक बनाए रखा था।
अपने आप को यीशु मसीह के वचनों में बना के रखा था। हालेलुया। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, अगर पतरस के अंदर वो वचन नहीं रहता था, अगर खुद परमेश्वर के वचनों में पतरस नहीं रहता था, तो मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या 3000 लोगों का बपतिस्मा या 3000 लोगों का करीब करीब उद्धार हो सकता था? हालेलुया। स्पष्ट रीति से मैं आपको कहना चाहता हूँ, नहीं, कभी नहीं हो सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके अंदर वचन नहीं है, जो वचनों में बना हुआ नहीं है, उसके जरिए 3000 तो क्या एक व्यक्ति का भी उद्धार नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो खुद स्वयं वचनों में नहीं है, जो खुद खाली है, वो दूसरे को क्या देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जो खुद खाली है, जिसके बर्तन, खुद का बर्तन खाली है, वो दूसरे के बर्तन को कैसे भर पाएगा? जो परमेश्वर के वचनों में खाली है, वो दूसरों को कैसे भरेगा? वो दूसरे का उद्धार कैसे करेगा? हालेलुया। एक मैसेज में 3000 लोगों ने उद्धार पाए। ये क्या था? ये उस अधिक वचनों में रहने का कारण था, पतरस का। अधिक पवित्र आत्मा में प्रार्थना था, अधिक पवित्र आत्मा में विनती था। हर एक पल में, हर एक क्षण में पतरस परमेश्वर के भय से चलता था, परमेश्वर के डर में चलता था। और दिन और वक्त ऐसा लेके आया परमेश्वर ने पतरस के जीवन में, जो उसके संदेश के द्वारा लोग उद्धार पा रहे थे, उद्धार पा रहे थे, उद्धार पा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें यही बात करना है, सबसे पहले हम अधिक मसीह के वचनों में बने रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले हम परमेश्वर के अधिक वचनों में बने रहे। हालेलुया। आत्मा की तलवार जो वचन है, उस वचनों को लेके चले, उस वचनों के तलवार को लेके चले। पतरस के जीवन में यही बात होता था। और पतरस जहां पे भी गया, हर एक लोगों का उद्धार का कारण बना, प्रत्येक जन के लिए उद्धार का कारण बना। पतरस जहां पे भी खड़ा हो गया, वहां पे परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार किया। पतरस जहां पे भी खड़ा हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, वहां पे लंगड़े लोग चलने लगे। पतरस जहां पे भी खड़ा हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, टेढ़े और हड्डीले लोग जो रहते, उनके और परमेश्वर ने मृत्यु के बारिश भी किया। अनन्या और शपीरा को पतरस के सामने परमेश्वर ने मार डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे चीज पाने के लिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जीवन केवल अधिक वचनों में रहे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ वचनों में रहे, अधिक रहे, जितना हो सके उतना ज्यादा आपके वचन, आप वचनों में बने रहे। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए फल देने वाला बने। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? एक फल देने वाला पेड़ होता है, एक फल न देने वाला पेड़ होता है। आपको कौन सा पेड़ बनना है? फल देने वाला पेड़ अगर आप बनेंगे तो आपका वाह होगा, आपका बड़ाई करेंगे। अगर फल न देने वाला पेड़ हम बने, मसीहा में बिलीवर्स होने के बाद में भी, तो उस अंजीर के समान, जिस अंजीर के पेड़ को परमेश्वर ने श्राप दिया था यीशु मसीह ने, हमारे जीवन में कहीं शापित बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आज आपको आत्मा में सलाह देना चाहता हूं कि जितना हो सके उतना आप परमेश्वर के वचनों में बने रहे। सिर्फ वचन पढ़ना नहीं है, वचनों के अंदर चलना है, वचनों के अंदर रहना है, वचनों के अंदर हमारा जीवन होना चाहिए। उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना सोना, जो कुछ भी है वो परमेश्वर को भाता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को भाने वाला जीवन पाने के लिए, है ना, हमें जीवन जीना है। विश्वास के जरिए आप वचनों में बने रहना है। वो गाना है ना, विश्वास के वचनों से गिरता गोलियां। हालेलुया। पतरस के एक एक शब्द में उस वचनों के समान, उस गोली के समान उसका वचन था। जो बंदूक से गोली निकलता है, उस तरह का शब्द था उसका। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के वचनों से गिरता गोलियां, ऐसा काम हो रहा था मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसलिए आज के इस घड़ी में, अंत की घड़ी में, आखिर के समय में, यीशु मसीह के बहुत नजदीक जो आगमन का समय है, उस नजदीक जो समय आ चुका है, इस घड़ी में केवल आप एक कोशिश करें कि कुछ भी होने दो, मैं वचनों में अधिक बने रहूंगा, मैं वचनों को अधिक सुना करूंगा, मैं वचनों में अधिक और अधिक लगे रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? वो गाना कहते हैं ना, छोड़ दिया अलग हुआ अपवित्र को न छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड।
छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के हम मसीह के वचनों में बने रहे, तो देखना आपके बार मेरे चलिए परमेश्वर इतिहास खड़ा कर सकता है, इतिहास रच सकता है। हालेलुया। एक ही बार में नहीं होगा, एक करके परमेश्वर आने वाले दिन में आपके जरिए भी, आपके मुंह से, आपके बोलने के जरिए, जिस तरह पतरस के मुंह से, जिस तरह एलिया के मुंह से अग्नि बरस रही थी, उसी तरह अग्नि बरसेगा मेरे प्यारे दोस्तों। आग उतर के आएगा आसमान से, उद्धार होते हुए आप पर मैं देखेंगे। हालेलुया। एक ही बार 3000 4000, हालांकि ना इतना नहीं होगा, पर धीरे धीरे करके परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में वचनों में बने रहने के कारण ये काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर आप सब जन को आशीष दे, परमेश्वर को आप सबको वचनों के जरिए नए रीति से बनाए। मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। हम सारे जन इस वक्त प्रार्थना, हरे क्षण प्रभु, मैं आपके वचनों में अधिक बढ़ना चाहता हूं। जो लोग प्रभु ये वचन सुन रहे, हर एक जन दिल से, मन से, दिमाग से ये कह सके कि मैं तो यीशु का दीवाना, मैं तो यीशु का दीवाना, मैं तो यीशु के लिए फिदा, मैं तो यीशु के लिए कुर्बान हो चुका हूं, बलिदान हो चुका हूं। पौलुस कहता है मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मैं सलीब पर लटक गया हूं, यानी कि मेरी सारी चीजों को छोड़ के मैं मसीह के लिए क्रूस पे टंग चुका हूं। हाँ परमेश्वर, इस वक्त हर एक जनों को आशीष दीजिए प्रभु। हमारी कोशिश यही रहेगा कि मैं वचनों में कितना हूं। दूसरों को जांचने के पहले, दूसरों का परीक्षा लेने के पहले, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के पहले मैं वचनों में कितना अधिक हूं, ये हमें समझना है। पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हर एक जन को आपके महिमा से भर दीजिए, हर एक जन को आपके सामर्थ से भर दीजिए, हर एक जन को आपके वचनों के सामर्थ मिलने दीजिए, अभिषेक मिलने दीजिए प्रभु राजा, ज्ञान मिलने दीजिए प्रभु राजा, वचनों के स्टडी मिलने दीजिए प्रभु राजा, अध्ययन होने दीजिए प्रभु राजा। हर एक जन तन से, मन से आपका प्रभु परमेश्वर से, आपने प्रभु धन संपत्ति से, आपने प्रभु आपने अपने प्रभु राजा दान दशमांश से आपसे प्रेम करें और वचनों में बने रहे प्रभु। हर एक जन को आशीष दीजिए, मुझ में छल कपट न हो, तू बचा मुझे प्रभु परमेश्वर, छल कपट न हो। आपके वचनों के जरिए, आपका वचनों का जो आत्मिक तलवार है, वो हमारा जो आत्मा में आपका वचनों का जो तलवार है वो चलने दीजिए। हमारे शरीर में, हमारे विचार में, हमारे सेवकाई में, हमारे फैमिली में आपके वचनों का जो तलवार है वो चला दीजिए। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। परमेश्वर आपके तलवार लेके स्वर्गदूत उतरने दीजिए, तलवार लेके नीचे आने दीजिए प्रभु। आज अगर हम वचनों में बने नहीं रहे, अगर आज हम वचनों का प्रचार नहीं किए तो पत्थर बोल उठेंगे, गदी बोलेगी प्रभु। आज हम चाहते हैं कि आपके वचन हम पे रहे, ताकि हम बोले और लोगों का उद्धार हो, हम बोले लोगों का उद्धार हो। पतरस के जैसा प्रभु से वचनों में बने रहने के लिए प्रभु हमें आशीष और सामर्थ दीजिए प्रभु राजा। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। सारे मिनिस्ट्री करने वालों को आशीष दीजिए, हर एक चर्च चलाने वाला पास्टर, लीडर, बिशप, टीचर, हर एक को आशीष दीजिए। कोई बीमारी, गरीबी परिस्थिति में उन्हें भी आप मदद कीजिए और आपकी महिमा प्रकट कीजिए प्रभु। अगर किसी को सच्चाई पता नहीं है, इस ऑनलाइन के वचनों के द्वारा प्रभु जा हर एक जन सच्चाई को जाने, सपनों में बात कीजिए। आप ख्वाबों में चाहिए प्रभु, उनके दिमाग में चाहिए प्रभु राजा, और आप उन्हें दर्शन दीजिए और प्रभु से आप उनका उद्धार कीजिए प्रभु। थैंक यू प्रभु, आपका वचन आप आगे भेजिए ताकि प्रभु से लोगों का उद्धार हो। सारा जलाल गुरु आपको देते, आपके सेवकाई के लिए, आपके वचनों के लिए, आज की प्रार्थना के लिए प्रभु। जो लोग इसके बाद में भी वचन सुनेंगे, आज के बाद में भी, वो भी आशीष पाए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो कोई आज के बाद में भी ये वीडियो को खोलेगा, ये वीडियो पर से आगे जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा, हर एक जन आशीष पाए। सारा जलाल